ये देख लें, ये रहा क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस में। तो आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। सबसे पहले उन एडजस्टमेंट्स की आपने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले उन एडजस्टमेंट्स की एडजस्टिंग एंट्री आपने पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्री आपने पास करनी है, राइट? ओके, चलो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपकी बुक में, एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में। चाहो तो वो निकाल लो, एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, साथ साथ चलोगे हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? नंबर 1, depreciation policies. The fixtures and fittings should be depreciated at 15% on cost. The fixtures and fittings should be depreciated at 15% on cost. याद है आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, परसेंटेज ऑन कॉस्ट मींस स्ट्रेट लाइन मेथड। परसेंटेज ऑन कॉस्ट मींस स्ट्रेट लाइन मेथड, याद है? तो मैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन फिक्सचर्स, ये देख लो आराम से। डेप्रिसिएशन फिक्सचर लिखा, खुद साफ साफ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन होगी 15% ऑन कॉस्ट। तो ऊपर जाके इसकी कॉस्ट उठाएंगे और उसमें 15% अप्लाई कर देंगे। ऊपर जाके इसकी कॉस्ट उठाएंगे और उसमें 15% अप्लाई कर देंगे। यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये 1 लाख की कॉस्ट है। ये देखो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की, ये गलती से फिगर्स एंड फिटिंग्स लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ओके? तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग की कॉस्ट चेक करो, 1 लाख है। यहाँ लिखा 100,000 टाइम्स 15% करो, 15,000 आ गया। ये इसकी इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई। ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई, सही है? लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, उससे पहले 5-6 क्लासेस डेप्रिसिएशन की ले चुका हूँ। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स या किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री क्या बनती है? देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद है? ये रही एंट्री। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे छोटा सा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फिक्सचर्स, ताकि याद रहे ये फिक्सचर्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 15,000। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद आया? देन नंबर 2, द मिनी बस, ए का पार्ट बी, ए का पार्ट बी, द मिनी बस शुड बी डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है एनबीवी। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है एनबीवी। देखें, अब आपको डेप्रिसिएशन रेट कैसे गिवन है? 20% ऑफ एनबीवी। अब डेप्रिसिएशन रेट कैसे गिवन है? 20% ऑफ एनबीवी। तो एनबीवी याद है, जब भी परसेंटेज ऑन एनबीवी गिवन होता है तो दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जब कभी भी परसेंटेज ऑन एनबीवी गिवन होता है तो रिड्यूसिंग बैलेंस। बेटा आपने बेसिक में पढ़ा था, अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन होगा तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन होगा तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, और परसेंटेज ऑफ नेट बुक वैल्यू गिवन होगा तो दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, चलो अब एनबीवी कैसे निकालेंगे? पहले ऊपर जाएंगे और कॉस्ट को भी ढूंढेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मिनी बस की कॉस्ट को भी ढूंढना और मिनी बस की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी ढूंढना। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो एनबीवी आ जाएगी। चलो इधर आओ, ये देखो मिनी बस की कॉस्ट कितनी है? मिनी बस की कॉस्ट 1 लाख है और मिनी बस की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये देखो 3600। सब बच्चे यहाँ देख लो, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये देख लो, सही? आगे खोलो, मिनी बस की कॉस्ट है 10,000, मिनी बस की कॉस्ट है 10,000 और मिनी बस की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3600। सही है? तो आप यूं कर लेंगे, ये देखें, ये देखो कॉस्ट है 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 3600। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एनबीवी आ जाएगी। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? एनबीवी। अब इसमें परसेंटेज लगा दो, कितने परसेंट है? 20%। 6400 का 20% कितना होता है? 6400 का 20% होगा 12,800। 12,800। लो, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका आ गया? मिनी बस का। एंट्री बनाओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की पूरी दुनिया में एक ही एंट्री है, देखो, खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाता है,
खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा कितने से 12,800 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी, आगे लिख रहा हूँ मिनी बस। ठीक है, ये एडजस्टमेंट नंबर ए मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी है। एडजस्टमेंट नंबर ए मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी है, देख लो एक नजर। ये एडजस्टमेंट नंबर ए आपके सामने सॉल्व कर दी है। दो डेप्रिसिएशन निकालिए एक स्ट्रेट लाइन से। अच्छा ये 1280, सॉरी मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, सॉरी माफी है। ये 1280 बटा एक जीरो ज्यादा लगा दिया, सॉरी। अच्छा बात सुने, यहाँ देखें, ये तो मैंने आपके सामने डेप्रिसिएशन निकाल दी, सही है। अब देखते हैं और भी कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, आसान आसान होंगी, कोई मुश्किल नहीं, बेसिक डबल एंट्री है। बी, 3,000 pounds of the total purchases for the total of food and wine। इस सवाल में इनका बिजनेस फूड और वाइन का है, नहीं समझ लो सुपरमार्केट का सवाल है, फूड एंड वाइन का बिजनेस है, सही है। 3,000 of the total of the purchase of food and wine was in ये कोई टाइपिंग एरर है, was in reap of food used by Larson and his family। बेटा इसका मतलब है स्टॉक ड्राइंग्स, इसका मतलब क्या है, स्टॉक ड्राइंग्स। ये यहां से स्टॉक उठा के घर ले गया है, सुनो बेटा, यहां से दुकान से स्टॉक उठा के घर ले गया है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक ड्राइंग्स। FA1 लेवल से, बेसिक लेवल से आपको ये इसकी एंट्री सिखाई गई है। स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। स्टॉक ड्राइंग्स की एंट्री याद है, ड्राइंग्स डेबिट और परचेज को कैंसिल आउट कर देना क्योंकि आप घर ले गए हो। तो देखो इसकी एंट्री ये बनेगी, ठीक है। ये एक और एंट्री बन गई, ड्राइंग्स डेबिट और परचेसेस क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट और परचेसेस क्रेडिट याद है। देन आ गई ये पुरानी मशहूर जमाना, लास्ट क्लास की याद है। सी, स्टॉक ऑफ वाइन एट 31 दिसंबर। देखो ईयर एंड 31 दिसंबर वॉज 1340। बेटा ईयर एंड का स्टॉक है ये ईयर एंड का स्टॉक है, ईयर एंड का स्टॉक है। सुनो मैंने आपको कितना सुकून से बात बताई थी, सुकून से जहन में डाल लो। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है। क्लोजिंग स्टॉक एक तो ईयर एंड का एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक एक तो ईयर एंड का एसेट है, तो ईयर एंड की बैलेंस शीट में जाएगा और फिजिकली ईयर एंड पे काउंट होता है। तो जब ईयर एंड पे फिजिकली काउंट करेंगे तो एसेट को जिंदा करेंगे ना, एसेट को उठा के बैलेंस शीट में ले जाना है, तो एसेट को जिंदा करेंगे तो एसेट डेबिट। फिर बोल रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है, तो ईयर एंड का एसेट ऑब्वियस सी बात है डेबिट होगा। तो देखें यहाँ, देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन्वेंटोरी, सुनो कितनी है 1340। सुने, तो एक बार इन्वेंटोरी एसओएफपी में डेबिट हो जाएगी, इन्वेंटोरी एसओएफपी में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और अब जरा एक मिनट सोचो यार, आपको याद है लास्ट टाइम मैंने पूरी लिख के बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से भी जाता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है। और याद करो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले में से लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले में से लेस होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो याद करो मैंने यूं करा था, इधर देखो मैं उसी तरह पढ़ा रहा हूँ। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर दो। ये एंट्री तुम्हें मैंने एक बार पहले, ये एंट्री पहले मैंने एक बार इसी तरह की एंट्री तुम लोगों को मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर भी पढ़ाई थी। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी, देखो जो हमारे यहाँ की आदत है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट की चीज है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट की चीज है ना। तो यहाँ इधर देखें, यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट करने के बजाय यूं लिख दो, देखो यहाँ आपने लिख दिया इन्वेंटोरी 3112x7, ठीक है। ये है इनकम स्टेटमेंट IS, सही है। तो एक बार बैलेंस शीट में डेबिट हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होने का मतलब वही कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होने का मतलब वही कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होने का मतलब वही कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है। देख लो ये लास्ट क्लास में भी आपने एंट्री बनाई थी।
अब यहाँ देखिए, फिर कह रहे हैं बैंक इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर डी, बैंक इंटरेस्ट ऑफ 280 हैड एक्रूड एट 31 दिसंबर 97। बेटा लास्ट क्लास में एक्रूड की एंट्री बनाई थी। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, आराम से सोचो। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब जो यूज हो गया पे नहीं हुआ, यूज हो गया पे नहीं हुआ, यूज हो गया पे नहीं हुआ। तो जब एक्रूड एक्सपेंस यूज हो गया, तो आप सबको पता है एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज या व्हेन दे आर इनकर्ड। तो ये इसी साल का एक्सपेंस है, हाँ। तो अब देखें इसकी एंट्री क्या बनेगी एक्रूड की, आपको पता है लास्ट क्लास में नोट्स बनाया आपने खुद। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा कितने से, 280 से। और बेटा ये वाला इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ, एक्रूड का मतलब अनपेड, एक्रूड मींस अनपेड। तो सामने एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से लायबिलिटी बुक कर लेना, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आप लायबिलिटी बुक कर लेना। सिर्फ एक्रूड एक्सपेंस के नाम से ही बुक कर सकते थे। ये डी हो गया बेटा, सुना। अब ई क्या है, प्रीपेड है। ई सिंपल प्रीपेड है, जो बिल्कुल बच्चों वाला है। देखो सुनो, एडवर्टाइजिंग कॉस्टिंग 900 हैड बीन पेड इन दिसंबर 97। दिस वाज फॉर एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स टू बी पब्लिश्ड इन 1998। सीधी बात है बेटा, 97 के 97 के एंड पे, और से सुने, यहाँ देखें 97 के एंड पे, सामने देखें 97 के एंड पर आपने एक एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट की है जिसकी एड चलेगी 98 में। आपने पेमेंट कर दी, एडवर्टाइजमेंट चलेगी 98 में, तो अभी सिर्फ पे की है, यूज नहीं की। अभी सिर्फ पे की, इनकर नहीं हुई, सही है। तो एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड बट नॉट येट इनकर्ड, नॉट येट यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड प्रीपेमेंट्स। एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड बट नॉट येट यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड प्रीपेमेंट। याद है, तो ये प्रीपेमेंट है। और बेटा लास्ट क्लास में प्रीपेमेंट की एंट्री भी सिखाई थी, उससे पहले भी सिखाई हुई है। प्रीपेमेंट खुद एसेट है, करंट एसेट है। प्रीपेमेंट खुद क्या है, करंट एसेट है। तो देखो, तो आप यहां एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड एसेट कितने से, 900 है, 900 से डेबिट। और सामने एक्सपेंस को क्रेडिट कर देना, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, याद है। क्योंकि प्री पेमेंट इस साल नहीं अगले साल यूज होती है, प्री पेमेंट इस साल नहीं अगले साल यूज होती है, याद है। आप लोगों ने इसकी एंट्रीज लास्ट क्लास में सीखी हैं, आपके नोटबुक में बनी होगी। ये एक्रूड की एंट्री है, देख लो, ये वाली एक्रूड की एंट्री है, और ये वाली प्रीपेड की एंट्री है, ये वाली प्रीपेड की एंट्री है। सही। अब लास्ट बहुत ही बच्चों वाला, एफ कुछ भी नहीं है लास्ट क्लास के सामने। बैड डेट्स ऑफ 11920 वर टू बी रिटन ऑफ, बस कह रहा है बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दो। एक बैड डेट्स, कोई इस सवाल में अलाउंस है ही नहीं, इस सवाल में अलाउंस है ही नहीं। तो बैड डेट रिटन ऑफ की एक ही एंट्री होती है, ये देखो, खुद बैड डेट डेबिट हो जाता है। बैड डेट डेबिट कितना, 1190 है ना। और रिसीवेबल्स या डेटर क्रेडिट। बैड डेट डेबिट 1190, और इस सवाल में डेटर का वर्ड यूज हुआ था, डेटर क्रेडिट। बस खत्म हो गया, सारी एंट्रीज बना ली, सारी एंट्रीज बना ली, ये देख लो भाई, सारी एंट्रीज बना ली आराम से। करो कॉपी, आराम से कॉपी कर लो, सुकून से, हो गया खत्म। बेटा लिख लें सारा, प्लीज नोट डाउन करना है आपने।
बेटा लिख लें प्लीज, कॉपी कर लें। बच्चों लिख लो प्लीज। लिख लिया बेटा, बताओ एक बार। डन। तो मैं जाता हूं अपनी इस शीट पे। चलो, अब मैं आपको उसी तरह एक्सेल पे लेके जा रहा हूँ और वहां बैठ के उस पे एक्सेल पे पूरा सॉल्व कराता हूँ, ठीक है? ओके। आपके पास बस बेटा क्वेश्चन होना चाहिए। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वो ये इसकी पिक्चर ले ले, ये देखो। अगर किसी के पास इनकेस क्वेश्चन नहीं है तो वो इसकी तस्वीर ले ले, ये जो मैंने स्क्रीन पे रखी हुई है इसकी पिक्चर ले ले, सही है? अगर किसी के पास नहीं है तो, ताकि वो उससे देख ले। चले जी। बच्चों अब देखें, मैंने आपके सामने ट्रायल बैलेंस पहले से ही तैयार बनाया हुआ है। ट्रायल बैलेंस आपके सामने रेडीमेड बनाया हुआ है, देख लो एक मिनट। आपकी फॉर योर इंफॉर्मेशन इधर देख लें। बेटा देखो, आपको जो लेजर बैलेंसेस गिवन थे, पहले दो कॉलम इधर देख लें सब बच्चे। पहले दो कॉलम में ट्रायल बैलेंस बनता है, पहले नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनेगा। देखो, आपको सेल्स गिवन थी, सेल्स 283670 सेल्स इनकम होती है, देखो क्रेडिट साइड पे लिखी है, नजर आ रही है? हाँ। उसके बाद बेटा प्रेमिसेस एसेट है, प्रेमिसेस हमारा एसेट है, सही है? तो वो प्रेमिसेस आपने एसेट साइड पे लिख दिया। फिक्सचर्स हमारे एसेट्स हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग वो भी डेबिट साइड पे लिख दिया। मिनी बस हमारा एसेट है, तो वो भी डेबिट साइड पे लिख दिया। अब आए, उसके बाद गिवन थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन थी और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग गिवन थी। हाँ, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों ओपनिंग गिवन थी, यानी एट, ये देखें, एट 1st of Jan 97, सही है? ये भी और ये भी एक्यूमुलेट, इधर देखें एक मिनट, ये देखें, ये मिनी बस की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है एट 1st of Jan
97. ओके, तो देखें accumulated depreciation is a contra asset. Accumulated depreciation is a contra asset. Accumulated depreciation is a contra asset. तो देखो क्रेडिट साइड पे आएगा, एसेट डेबिट साइड पे आ रहे हैं तो accumulated depreciation क्रेडिट साइड पे आएगा, एसेट डेबिट साइड पे आ रहे हैं तो accumulated depreciation क्रेडिट साइड पे आएगा, accumulated depreciation क्रेडिट साइड पर आएगा, accumulated depreciation क्रेडिट साइड पर आएगा। ओके, ऐसा ही है। अब जरा मेरी बात सुने, सब बच्चे यहां देख लें। उसके बाद आपके पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाइन, देख लें, स्टॉक ऑफ वाइन डेट के साथ लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ वाइन जनवरी, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आता है। अब देखें, डेटर्स हमारे एसेट है, वो भी डेबिट साइड पे आ रहे हैं, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर एक चीज गिवन है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया बैंक ओडी, तो इसका यही मतलब है बैंक ओडी इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तभी देखो बेटा वो भी क्रेडिट साइड पे आएगी, फिर कैश इन हैंड, फिर आपके पास है कैश इन हैंड, ये आपका एसेट है, सही है, तो डेबिट साइड। वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, क्लीनिंग एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, परचेज ऑफ फूड एंड वाइन का मतलब इनका काम ही फूड एंड वाइन का है, तो परचेजेस भी इनका एक्सपेंस है, रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ मिनी बस ये भी एक्सपेंस है, बैंक इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग भी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस मुंह से कह रहा है मैं एक्सपेंस हूं, कैपिटल, ये कैपिटल जो है ना, ये कैपिटल बेटा, तो देखो कैपिटल ये आपका ओपनिंग कैपिटल है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल है, कैपिटल आपका ओपनिंग कैपिटल है, देख लो, तो कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएगा और ड्राइंग्स डेबिट साइड पे आ जाएगी, ड्राइंग्स डेबिट साइड पर आ जाएगी। ओके, राइट, ये देख लें, सबसे पहले आपके सामने ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, सब बच्चे देख लें, आराम से सुकून से देख लें, इसमें कोई इश्यू है तो पूछ लें। ये ट्रायल बैलेंस नॉर्मल वही जो लेजर के बैलेंसेस गिवन थे उससे टीवी बनाया है, सही। अब अब बेटा क्या करना है, अब आपने अब आपने बच्चों इधर देखो, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, जो जो एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी वो बीच में एडजस्टमेंट्स के कॉलम में पोस्ट करनी है, जो जो एडजस्टिंग एंट्रीज आपने बनाई थी वो बीच में एडजस्टमेंट के कॉलम में पोस्ट करनी है, ओके, राइट। चलो बेटा, पहली एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, बच्चे ने मासूमियत से बोला, बच्चे ने कहा कि यार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो लिखा हुआ ही नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो पूरी इन 22 नंबर जो आपने 22 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, देखें 3 से शुरू होकर 22 नंबर तक लिखे, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है ही नहीं, चेक करो, है ही नहीं। तो मैंने कहा था अगर कोई चीज ना हो तो नीचे अलग से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, एक नया नाम लिख के इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, याद है, एक नया नाम लिख के इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इधर देखें, आपने यहाँ लिखा, बच्चों यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन, ये देख लो आराम से देखो, एक्सपेंस, ठीक है। अब देखो टोटल दो एंट्रीज में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है बेटा, यहाँ देखें, पहली और दूसरी एंट्रीज जो अभी तुमने कॉपी की थी, याद है, उन दोनों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक है 15,000 और एक है 1280, एक है 15,000 और एक है 1280, 15,000 को और 1280 को ऐड करो, 15,000 और 1280 को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 16,280, कितना हो जाएगा 16,280, देखो मैंने डेबिट करा, 16,280 डेबिट कर दिया, ये डेबिट कर दिया, देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के सामने 16,280 डेबिट। अब बच्चे ने कहा क्रेडिट भी तो करोगे, मैंने कहा बिल्कुल। तो अब देखें इन दोनों की अपनी अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन, देखें एंट्री क्या थी, एंट्री सोचें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सही है, याद है। तो बताएं फिक्सचर्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 15,000, चेक करें, फिक्सचर्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 15,000 और मिनी बस की मेरे ख्याल से थी 1280, तो बेटा पहला एडजस्टमेंट नंबर ए,
एडजस्टमेंट नंबर ए आपकी खिदमत में, आपके सामने। एडजस्टमेंट नंबर ए आपकी खिदमत में, आपके सामने मैंने पोस्ट कर दी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और देखिए बेटा, एक चीज कभी नहीं भूलना, यू आर पोस्टिंग डबल एंट्री। आप डबल एंट्री पोस्ट कर रहे हो तो डबल एंट्री पोस्ट करने के बाद एडजस्टमेंट का कॉलम हमेशा बैलेंस होगा। डबल एंट्री पोस्ट करने के बाद एडजस्टमेंट का कॉलम हमेशा बैलेंस होगा, देख लो। अब उसके बाद नेक्स्ट अगली एंट्री है ड्रॉइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। याद है, अगली एंट्री है ड्रॉइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ये देख लो, 22वें नंबर पे ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है, ये देखो 22वें नंबर पे ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है। ड्रॉइंग्स के सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में 3000 डेबिट, ड्रॉइंग्स के सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में 3000 डेबिट। और ये देखो पॉइंट नंबर 16 के सामने परचेजेस 3000 से क्रेडिट। पॉइंट नंबर 16 के सामने परचेजेस 3000 से क्रेडिट। पॉइंट नंबर 15 के सामने 16 के सामने परचेजेस 3000 से क्रेडिट। सही है, मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूं ताकि पूरी स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक्सेल नजर आए। ठीक है, ओके। अब बच्चों सुनो, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर सी। एडजस्टमेंट नंबर सी इज रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट नंबर सी इज रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो बच्चे ने कहा इस पूरी लिस्ट में कहीं क्लोजिंग स्टॉक का तो नाम भी नहीं है। इस पूरी लिस्ट में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक का तो नाम भी नहीं है। तो मैंने कहा जिस चीज का नाम नहीं होता उसको अलग से नीचे इनकॉर्पोरेट करते हैं, याद है। तो देखो मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। इन्वेंटोरी एट 31/12/097, सॉरी 97। ओके, ये देख लें 31/12/97, ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री याद है, एक बार डेबिट हो रहा था, एक बार क्रेडिट, यानी एसएफपी में डेबिट, इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट। तो आमने सामने 1340 लिख दो, 1340 एंड 1340, आमने सामने 1340 लिख दो। इन्वेंट्री एट 31/12/7 के आगे आमने सामने 1340 लिख दो। हाँ जी, पक्का। अब उसके बाद फिर डी है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। डी नेक्स्ट एंट्री है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट हो रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का मतलब देखो ये रहा, ये देखो ये तुम्हारा बैंक इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ही है। पॉइंट नंबर 18 बेटा देख लें, पॉइंट नंबर 18 में जो बैंक इंटरेस्ट नजर आ रहा है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ही है। तो एंट्री क्या बनेगी, तो देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट हो जाएगा। ये देखें एडजस्टमेंट के कॉलम में पॉइंट नंबर 18 के सामने, एडजस्टमेंट के कॉलम में पॉइंट नंबर 18 के सामने ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 280 से डेबिट। और बच्चे ने कहा सामने एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट तो इस पूरी लिस्ट में कहीं है ही नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट तो इस पूरी लिस्ट में कहीं है ही नहीं। तो जो चीज नहीं होती उसको नीचे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। देखें एक्रूड पेबल लिख देता हूं मैं, ठीक है, लाइबिलिटी है ना इसलिए ताकि साफ साफ नजर आए। एक्रूड पेबल कितना है बेटा, 280। ये लो, अब मेरी बात सुनो, आराम से मेरी बात सुनो। तुम्हारे सामने अभी तक सारी डबल एंट्रीज पोस्ट हुई हैं, तो देखो तुम्हारा एडजस्टमेंट का कॉलम स्टिल बैलेंस है, तुम्हारा एडजस्टमेंट का कॉलम स्टिल बैलेंस है, तुम्हारा एडजस्टमेंट का कॉलम स्टिल 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 बैलेंस है, तुम्हारा एडजस्टमेंट का कॉलम स्टिल बैलेंस है। हाँ जी, अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट है प्रीपेड एसेट डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। देखो पॉइंट नंबर ई क्या है, प्रीपेड एसेट डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। ये देखो पॉइंट नंबर 19, ये देख लो बेटा, बच्चों इधर देखो, पॉइंट नंबर 19 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है ना, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। ई में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 900 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो आपने इसको 900 रुपए से क्रेडिट करा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को 900 रुपए से क्रेडिट कर दिया। सही है,
और बेटा डेबिट हो रहा है प्रीपेड एसेट, डेबिट हो रहा है प्रीपेड प्रीपेमेंट का एसेट, डेबिट हो रहा है प्रीपेमेंट का एसेट। तो बच्चे ने कहा प्रीपेमेंट नामी एसेट तो है ही नहीं, प्रीपेमेंट नामी एसेट इस लिस्ट में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा था जो चीज नजर नहीं आ रही उसको अलग से इनकॉर्पोरेट कर लो। देखो प्रीपेमेंट एसेट अलग से इनकॉर्पोरेट कर लूं और ये डेबिट हो जाएगा ये डेबिट हो जाएगा 900 से, ये डेबिट हो जाएगा 900 से, डेबिट हो जाएगा ये 900 से, डेबिट हो जाएगा। सही है। तो देखें बेटा वंस अगेन बच्चों अलर्ट हो जाओ, वंस अगेन योर एडजस्टमेंट कॉलम इज बैलेंस। बार बार देखते रहना कि एडजस्टमेंट कॉलम बैलेंस होना चाहिए, और वैसे भी डबल एंट्री पोस्ट हो रही है तो लाजमी लाजमी एडजस्टमेंट का कॉलम बैलेंस होगा। जब डबल एंट्री पोस्ट हो रही है तो लाजिम एडजस्टमेंट का कॉलम बेटा बैलेंस होगा। सही, चेक कर लें। अब उसके बाद यहाँ देखिए फिर कह रहे हैं लास्ट एंट्री है बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। बेटा देख लें लास्ट एंट्री क्या है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। अब एक मजे की बात सुनो, बच्चे ने कहा इस पूरी लिस्ट में कहीं भी बैड डेट एक्सपेंस है ही नहीं, पूरी लिस्ट में ट्रायल बैलेंस के जो नाम लिखे हुए हैं लेजर के बैलेंसेस में बैड डेट एक्सपेंस नहीं है। तो जो चीज नहीं होती उसको अलग से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जो चीज नहीं होती उस नाम को अलग से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो बैड डेट एक्सपेंस के नाम से यहाँ ये देख लो। चलो कितना है बेटा बैड डेट एक्सपेंस, इसके सामने लिखो 1190 बैड डेट एक्सपेंस। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा इधर बताओ, इधर देखो क्रेडिट हो जाएगा डेटर। तो ये डेटर के सामने 1190 क्रेडिट, डेटर के सामने 1190 क्रेडिट, डेटर के सामने 1190 क्रेडिट। ऐसा ही है, डेटर के सामने 1190 क्रेडिट, पक्का। हाँ जी बेटा मैंने सारी एंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट कर दी है, सारी की सारी एंट्रीज बच्चों मैंने पोस्ट कर दी है, सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इधर देखो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट। हमें इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी बनानी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी बनानी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। आराम से सुनो बेटा, 5 एलिमेंट्स होते हैं अल्सर, ALCER, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। याद है एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल एसओएफपी में जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल एसओएफपी में जाते हैं, जबकि इनकम और एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। सही है, ओके। अच्छा अब आराम से सुनो, एसेट्स बैलेंस शीट में डेबिट होंगे, एसेट्स एसओएफपी में डेबिट होंगे, जबकि लायबिलिटीज और कैपिटल बैलेंस शीट और एसओएफपी में क्रेडिट हो जाएगी। सही है, जबकि इनकम स्टेटमेंट में हर वो चीज जो प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो क्रेडिट होगी, और हर वो चीज जो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट को कम होगी वो डेबिट होगी। सही है, यानी जितनी भी रेवेन्यूज होंगे, जितने भी कमाइयां होंगी वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगी, और जितने भी खर्चे होंगे वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होंगे। यानी हर वो चीज जो प्रॉफिट को बढ़ा रही होगी वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगी, और हर वो चीज जो प्रॉफिट को कम कर रही होगी वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएगी, वो इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ओके राइट, चलो लेट स्टार्ट, आराम आराम से चलते हैं, सुकून से आप देखें, आप लोग समझ जाएंगे। चले इधर देखें, चेक करें यहाँ, सबसे पहला नाम है सेल्स। बेटा सेल्स, सेल्स इनकम स्टेटमेंट की चीज है, और सेल्स की वजह से, सेल्स की वजह से ये देख लो, सेल्स की वजह से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है ना। तो देखो एज इट इज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज 283670, बहुत गौर से देखें, एज इट इज 283670 इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गया, हो गया। अगला नाम है प्रेमिसेस, प्रेमिसेस एसेट है भाई मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमिसेस क्या है आपका, एसेट है, प्रेमिसेस आपका एसेट है। सही है, तो एसेट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में डेबिट होगा, एसेट बैलेंस शीट में डेबिट होगा। ये देख लो मैंने इक्वल टू लिखा, और ये सीधा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हो गया डेबिट। फिर अगला नाम क्या है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। बेटा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स भी एसेट है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स भी एसेट है, बैलेंस शीट में ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगला नाम है मिनी बस, अगला नाम क्या है, मिनी बस, अगला नाम है मिनी बस, याद है, ओके।
तो मिनी बस भी एसेट है, तो ये भी बैलेंस शीट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे तो आपने डेबिट कर दिए। ठीक है जी बेटा, गौर से देखें। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। बेटा कान खोल के सुने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, याद है? तो कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट ऑपोजिट टू एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा। बेटा यूं सोचो, जब एसेट बैलेंस शीट में डेबिट हो रहा है तो कॉन्ट्रा उसका उल्टा है, तो कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा। लेकिन अब देखें, एक मिनट जरा देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने कोई एडजस्टमेंट भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने कोई एडजस्टमेंट भी है। तो अब यूं देखें, accumulated depreciation, accumulated depreciation ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे, accumulated depreciation ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे और सामने एडजस्टमेंट भी क्रेडिट की है। accumulated depreciation ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे और सामने एडजस्टमेंट भी क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट और क्रेडिट ऐड हो जाएगा। देखो इधर देखो, क्रेडिट और क्रेडिट ऐड हो जाएगा। 45,600 प्लस 15,000 करो, 45,600 प्लस 15,000 करो, ये होता है 60,600, ये होता है 60600। ओके, अच्छा, उसके बाद बेटा वंस अगेन उसके बाद एक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो भी कॉन्ट्रा एसेट है, वो भी कॉन्ट्रा एसेट है। तो देखो ऑलरेडी वो भी क्रेडिट साइड पे, सामने एडजस्टमेंट भी क्रेडिट साइड पे है। देखो 3600 ये भी क्रेडिट है और वो भी क्रेडिट है, तो दोनों क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। तो 3600 और 1280, 3600 और 1280 4880 हो जाएगा, 4880 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर गिवन है, अब देखें आराम से सुने, फिर गिवन है आपके पास स्टॉक ऑफ वाइन, आगे लिखा है 1 जनवरी, यानी ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक कभी बैलेंस शीट में नहीं जाता, ओपनिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में जाता है। बड़े प्यार से सोचो, ओपनिंग स्टॉक बेटा कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, याद है? ओपनिंग स्टॉक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। तो इसको इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दो, इसको इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर दो, क्योंकि इससे प्रॉफिट गिरता है। ओपनिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होती है तो प्रॉफिट कम होता है। तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट हो जाएगा, सही है। देन उसके बाद बेटा आपके पास डेटर्स गिवन है, पॉइंट नंबर 10 में बेटा आपके पास डेटर्स गिवन है। पक्की बात है, कोई गलत बात नहीं कर रहा, डेटर्स हमारे एसेट है, डेटर्स हमारे क्या है? एसेट है। तो एसेट आपको पता है ना बैलेंस शीट में क्या हो जाते हैं? डेबिट हो जाते हैं। एसेट्स बैलेंस शीट में डेबिट हो जाते हैं, लेकिन एक मसला है। देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस में डेटर डेबिट साइड पे, लेकिन एडजस्टमेंट के कॉलम में कुछ क्रेडिट हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में डेटर डेबिट साइड पे, लेकिन एडजस्टमेंट के कॉलम में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ऑपोजिट साइड्स हैं तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं लेस हो जाएंगे। इधर देखें, इधर देखें, 6500 माइनस 1190, 6500 माइनस 1190, 6500 माइनस 1190। देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 6500 और 1190 का डिफरेंस लेंगे तो 5310 आ जाएगा, 6500 और 1190 का डिफरेंस लेंगे तो 5310 आ जाएगा, सही है। ओके, अब उसके बाद है आपके पास क्रेडिटर्स, उसके बाद है आपके पास क्रेडिटर्स। ओके, पक्की पक्की बात है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, पक्की बात है, क्रेडिटर क्या है? एक लायबिलिटी है, याद है? तो बेटा क्रेडिटर के नाम से ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, देख लो। ठीक है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगी। फिर कैश इन हैंड तुम्हारा एसेट है, कैश इन हैंड तुम्हारा एसेट है, तो एसेट बैलेंस शीट में क्या होता है? डेबिट हो जाता है, सही है। फिर आपके पास गिवन है वेजेस, बेटा देखें, फिर आपके पास क्या गिवन है? वेजेस। वेजेस आपका पक्का पक्का एक्सपेंस है, वेजेस आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होता है। ओके, देन उसके बाद है आपके पास क्लीनिंग का एक्सपेंस, क्लीनिंग भी आपका एक्सपेंस है, क्लीनिंग भी आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। ठीक है, अब रुको रुको, अब है आपके पास परचेजेस, अब आपके पास परचेजेस है बेटा, याद रखना परचेजेस भी एक्सपेंस है, और याद रखना परचेजेस भी इनकम स्टेटमेंट की चीज है, तभी कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। परचेजेस भी आपका एक्सपेंस है और परचेजेस भी इनकम स्टेटमेंट की चीज है, तभी कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, तभी कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। लेकिन एक मजे की बात सुनो, इधर देखो, यहाँ देखो, परचेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे, परचेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे, लेकिन सामने इसकी एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे। बेटा परचेजेस ऑलरेडी डेबिट साइड पे, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ देख लें, डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया 118700, देख लो, 121700
121,700 माइनस 3,000, 121,700 माइनस 3,000 कितना होता है बोलो? 118,700, 118,700 होता है। ओके, हाँ जी। अब उसके बाद है बेटा रनिंग एक्सपेंस। ये भी मुंह से कह रहा है मैं एक्सपेंस हूँ, रनिंग भी एक्सपेंस है, तो ये भी इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। सही है, एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा। लेकिन बेटा देखो इसके सामने इसकी एक एडजस्टमेंट भी है। यहाँ ऑलरेडी ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 1520 है, और सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में 280 डेबिट हो रहा है। तो ओरिजिनली भी डेबिट है और बाद में भी डेबिट हो रहा है, तो डेबिट और डेबिट ऐड हो जाएंगे, डेबिट और डेबिट ऐड हो जाएंगे, डेबिट और डेबिट क्या हो जाएंगे भाई? ऐड हो जाएंगे। ये देख लो, इन दोनों को ऐड कर लो। सही, 1800 आ गया। ये देख लो, 1520 1520 प्लस 280 इज 1800। सही है। अब एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी हमारा एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन एक मसला है, एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी डेबिट साइड पे, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे। एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी डेबिट साइड पे, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। उसकी एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे है, तो आप क्या करोगे? इधर देखो, 5880 में से माइनस कर लेना 900, माइनस कर लेना 900। ये देखो, ये आ गया 4980, ये आ गया 4980, ये आ गया 4980। ऐसा ही है। ओके, देन जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। यहां देखें, जनरल एक्सपेंसेस भी वो कह रहा है एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस भी वो कह रहा है एक्सपेंस है, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा बेटा बताओ? इनकम स्टेटमेंट में ये भी डेबिट हो जाएगा। सही है। फिर अगली चीज है कैपिटल। आप सबको पता है कि कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल बैलेंस शीट में जाके क्रेडिट हो जाता है, कैपिटल बैलेंस शीट में क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ड्रॉइंग्स जो है ना वो कॉन्ट्रा अकाउंट है। ड्रॉइंग्स समझ लो कैपिटल का उल्टा है ना भाई, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। कैपिटल का कम होना ही ड्रॉइंग्स है, कैपिटल का कम होना ही ड्रॉइंग्स है। और आपको बचपन में पढ़ाया था कि ड्रॉइंग्स हमारा एक्सपेंस नहीं होता, ड्रॉइंग्स कभी भी एक्सपेंस नहीं होता। तो ये कैपिटल का उल्टा है, ये कैपिटल को कम करने वाली चीजें तो बैलेंस शीट में जाएगी। यहाँ कैपिटल को कम करने वाली चीजें तो बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन डेबिट होगी, क्योंकि कैपिटल बैलेंस शीट में क्रेडिट हो रहा है। सोचो, कैपिटल बैलेंस शीट में क्रेडिट हो रहा है, तो ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में डेबिट होगी। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में क्या हो जाएगी बेटा? डेबिट हो जाएगी। अब देखो इधर, एक मिनट देखो, ड्रॉइंग्स ऑलरेडी डेबिट साइड पे, देखें ड्रॉइंग्स ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डेबिट पे, और सामने एक 3000 रुपए का एडजस्टमेंट भी है डेबिट में। देखो, ड्रॉइंग्स ऑलरेडी डेबिट में है, और सामने एक 3000 रुपए की एडजस्टमेंट भी डेबिट में है, तो डेबिट और डेबिट ऐड हो जाएगा, डेबिट और डेबिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बोलो भाई, तो इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो ऐड, तो ये 33,000 आ गया। 30,000 प्लस 3,000, 30,000 प्लस 3,000 मेक्स 33,000। ये आपके पास 33,000 की टोटल ड्राइंग्स आ गई, ये आपके पास 33,000 की टोटल ड्राइंग्स आ गई है। ओके, अब उसके बाद अब देखो, फिर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में डेबिट, एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पक्का? हाँ भाई। अब उसके बाद मेरे बच्चों इधर देखो, उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, अगला नाम है इन्वेंटोरी। अगला नाम क्या है? इन्वेंटोरी क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। बेटा आप सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे दो जगह जाता है। सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक एक बार इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, एक बार बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक एक बार इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और एक बार बैलेंस शीट में। अब जरा सोचो एक मिनट, बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, उसकी वजह से, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ईयर एंड का प्रॉफिट बढ़ जाता है ना। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। बेटा सोचो ना, व्हेन, आपको ये डायलॉग लिखवाया हुआ है, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेस प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेस प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस। तो बेटा इससे प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो ये इनकम स्टेटमेंट में तो क्रेडिट होगा। देखो, क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। पक्का? जबकि क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट भी तो है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है ना, तो बैलेंस शीट में डेबिट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड का एसेट है तो बैलेंस शीट में डेबिट हो जाएगा। याद आया? तो देखो, इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है,
और बैलेंस शीट में डेबिट हुआ है, यही इसकी ओरिजिनल एंट्री थी। इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है और बैलेंस शीट में क्या हुआ है बेटा, बोलो डेबिट हुआ है। अब अगला नाम है एक्रूड लायबिलिटी, अगला नाम है एक्रूड पेबल। एक्रूड इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, डोंट फॉरगेट, नेवर फॉरगेट। एक्रूड इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्या होती है भाई साहब, क्रेडिट हो जाती है। लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाती है, सही है, ओके देख लें। फिर अगला नाम है प्रीपेमेंट के नाम से एसेट, अगला नाम है प्रीपेमेंट के नाम से एसेट, अगला नाम क्या है, प्रीपेड एसेट। बेटा एसेट हमेशा बैलेंस शीट में डेबिट होता है, एसेट हमेशा बैलेंस शीट में क्या होता है, डेबिट होता है, एसेट हमेशा बैलेंस शीट में डेबिट होता है, ओके। एसेट हमेशा बैलेंस शीट में डेबिट होता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैड डेट एक्सपेंस, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बैड डेट एक्सपेंस। आप सबको पता है कि एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, बोलो भाई, डेबिट हो जाता है, सही है। सारी चीजें पोस्ट कर दी हैं, मैं 1-2 मिनट रुक रहा हूँ, चुप हूँ, ये देख लें भाई, आप पूरी स्टोरी आपके पास स्क्रीन पे है, पूरी स्टोरी मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, देख लें आराम से, पूरी स्टोरी आपकी स्क्रीन पे है, आराम से देख लें, आराम से देख लें, कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, आराम से देखें, टेक योर टाइम, देख लो मैंने हर चीज पोस्ट की है तुम्हारे सामने। हाँ जी, अब बेटा क्या क्या करना है तो देखो, मैं अब आपको समझाता हूँ, यहाँ कल वाली बातें कर रहे हैं आप, सुने, इधर मैं नीचे थोड़ा सा सब टोटल निकालना है, ये देखो सब टोटल, फिर एक चीज है प्रॉफिट फॉर द ईयर, और एक चीज था टोटल, ये देखो। चलो बेटा अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट क्या, इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकालूं, तो इनकम स्टेटमेंट की दो साइड्स हैं, देखें, एक क्रेडिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है और एक डेबिट साइड है। इनकम स्टेटमेंट में एक क्रेडिट साइड है और बेटा एक डेबिट साइड पे देख लो, एक क्रेडिट साइड है और एक डेबिट साइड है। तो अब मैं क्रेडिट साइड को ऐड करता हूं और डेबिट साइड को ऐड करता हूं, देखो सब टोटल वाले कॉलम में क्रेडिट साइड को भी ऐड कर रहा हूं, डेबिट साइड, देखते हैं क्या ज्यादा आता है, देखते हैं क्या ज्यादा आता है, पूरी क्रेडिट साइड ऐड कर रहा हूं, देख लो भाई, ये देखो क्रेडिट साइड को मैं पूरी ऐड कर रहा हूं, सब बच्चे देखें, एक तो इस पे ये 283670 और एक और 1340 भी है, ठीक है, 285010 आया। अब देखते हैं डेबिट साइड पे क्या आता है, देखो, अब देखते हैं डेबिट साइड पे क्या आता है भाई, ये देखो, डेबिट साइड को ऐड करूं, 250940, ये देख लो बेटा, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, यानी कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है, कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है। तो जब कमाई ज्यादा होगी और खर्चे कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाएगा, कमाई ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेटा देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट डेबिट पे आएगा ना, जहां कमी होगी वहां आएगा। चलो मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, ये देखो, मैं प्रॉफिट तुम्हारे सामने निकाल रहा हूं, दिस माइनस दिस, कितना आया, 34070, 34070, इधर देखो, और अब देखो मैं टोटल भी कर लेता हूँ, 285010, और ये वही चीज कॉपी हो गई, ठीक है। इधर मैंने करा कंट्रोल पी, सही है,
ये देख लें, आपके सामने देख लें बेटा, आपके सामने। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर सुन लें। क्रेडिट साइड को ऐड की थी, क्रेडिट साइड ऐड की थी तो ये आया था 285010। डेबिट साइड को ऐड किया तो ये आया 250940। तो बेटा इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में मेरे प्यारे बच्चों, इनकम स्टेटमेंट में मेरे प्यारे बच्चों, कमाई ज्यादा थी, खर्चे कम थे, कमाई ज्यादा थी, खर्चे कम थे, तो आपके पास प्रॉफिट आया। और क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, तो प्रॉफिट डेबिट साइड पे आ गया। सही है, ओके। और अब देखो आपकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस हो गई। रुक जाए, देख लें इसको। अब आओ बेटा, आप देखते हैं बैलेंस शीट बैलेंस है या नहीं। इधर देखें, बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं, बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं। सब बच्चे यहाँ देखें, चेक करते हैं कि बैलेंस शीट बैलेंस है या नहीं। इधर देखो, यहाँ देखो भाई, मैं क्रेडिट साइड ऐड कर रहा हूँ। सब होश में आ रहे हैं प्लीज। ये देखें, सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 513180। अच्छा, अब डेबिट साइड ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, डेबिट साइड ऐड करके देखते हैं क्या होता है। बेटा बैलेंस नहीं है, आपके सामने बैलेंस नहीं है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है। देख लो, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। याद है? अब मैं तुम्हें इसके सिंपल वजह बताऊं, लास्ट क्लास में बताई थी। बेटा ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल तुमने पोस्ट किया, ये देखो, ये रहा। आंखें खोल के देखो, स्क्रीन पे देखो, मैंने हाईलाइट किया है। ट्रायल बैलेंस में जो तुमने कैपिटल पोस्ट किया था, सॉरी, बैलेंस शीट में जो कैपिटल पोस्ट किया था वो ओपनिंग कैपिटल था। बैलेंस शीट में जो कैपिटल तुमने 4,27,000 पोस्ट किया था वो ओपनिंग कैपिटल था। जबकि सोचे, जबकि बैलेंस शीट तुम ईयर एंड पे बना रहे हो, जबकि बैलेंस शीट तुम ईयर एंड पे बना रहे हो, तो क्लोजिंग कैपिटल पोस्ट होना चाहिए था ना। बेटा फिर बोल रहा हूँ, तुमने जो इस वक्त राइट नाउ एसओएफपी में कैपिटल पोस्ट किया है वो ओपनिंग कैपिटल है। सोचो तो सही, जबकि तुम बैलेंस शीट ईयर एंड पे बना रहे हो तो तुम्हें पोस्ट करना चाहिए था क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको एक तरकीब बताई थी लास्ट क्लास में कि whenever, प्लीज सुने आप, whenever you want to convert opening capital into closing capital, whenever you want to convert, whenever you want to convert opening capital into closing capital, simply add profit for the year. When you add profit for the year in opening capital, जब आप opening capital में profit for the year को मिलाते हो तो closing capital आ जाता है। याद है? एक बार लाइफ में डब्बे बना बना के पढ़ाया था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बना पढ़ाते वक्त डब्बे बॉक्सेस बना बना के पढ़ाया था। याद है? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हो तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। याद आ रहा है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? तो बस अब जो प्रॉफिट है ना, वो कैपिटल वाली साइड पे ऐड कर दो। ये जो अभी 34070 का प्रॉफिट आया ना, ये देखो 34070 का प्रॉफिट आया ना बेटा, ये आप क्रेडिट साइड पे यानी कैपिटल वाली साइड पे यहाँ जाके ऐड कर दो। इंशाल्लाह और अजीज देखो बैलेंस होगा इंशाल्लाह। देख लो, ये देख लो, ये लो बैलेंस हो गया। ये लो भाई, ये देख लो भाई, ये देख लें भाई। बेटा बैलेंस हो गया है, ठीक। सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है, सवाल आपके सामने सॉल्व हो चुका है। पूरा क्वेश्चन एवरीथिंग अलिफ से ये तक पूरा करा दिया है। पूरा क्वेश्चन एवरीथिंग आपके सामने सॉल्व हो चुकी है। देख लो, एवरीथिंग हो चुकी है। कोई भी सवाल है पूछ लो, कोई भी सवाल जहन में आ रहा है पूछ लो। ये कोई बिग डील नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ चीजें पोस्टिंग वाला काम था, एडजस्टमेंट इसकी बहुत सिंपल थी। क्या आप लोग बात समझ गए? जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करें इफ यू गॉट इट, प्लीज रिप्लाई। बेटा आप लोग समझ गए हैं तो बताएं।
सब बच्चे रिप्लाई करें, सब बच्चे रिप्लाई करें प्लीज। अब देखो मेरे बच्चों, जो बोल रहा हूँ प्लीज प्लीज बात मान लेना, थोड़ी सी बुजुर्गी का ख्याल कर लो। आपकी बुक में इसके 3 सवालात गिवन है, पहला मैंने करा दिया, तीसरा मैंने करा दिया, पहला भी करा दिया, तीसरा भी, बीच में क्वेश्चन नंबर 2 है वो आज ही कर लेना। पहला भी करा दिया, तीसरा भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है वो आज ही कर लेना। चाहो तो आप ये जो इस तरह के जो ये पूरे जो क्या बने हुए हैं मैट्रिसेस और ये बने हुए ना जो सेल्स बने हुए हैं, या आप एक फिजिकल पेज पे भी यूं लाइन ड्रॉ कर करके बड़ी शीट लो और उस पे ही बना सकते हो, अपने रजिस्टर पे ही बना सकते हो। तो रजिस्टर पे बना लो तो कर लो, वरना अगर तुम्हारी एक्सेल पे सॉल्व करने की आदत है, तुम्हें एक्सेल थोड़ा बहुत आता है, अलिफ बे वाला एक्सेल है, कोई बड़ा एक्सेल नहीं है, तो एक्सेल पे इस तरह कर लो तो भी कर सकते हो, लेकिन बहरहाल कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिए, 3 मैंने करा दिए, 2 आपने करना है। और उसके बाद बेटा दोनों किट्स, वीपीपी और कैपलन दोनों की किट्स भी कर लो। वीपीपी और कैपलन दोनों की किट इस टॉपिक की कर लो, इतना मुश्किल नहीं है, इतना कोई मुश्किल, इतना कोई बिग डील नहीं है, सही है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपने बच्चों इधर देखो, आपने एक तो करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, नंबर 2 इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है, इसके बाद आपने करना है पूरी बीबीबी और कैपलन की एग्जाम किट, ठीक है, राइट। अच्छा, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोगों ने, अब जो हमारे एरियाज रह गए ना वो बहुत छोटे छोटे, जैसे एक वैल्यू एडेड टैक्स रह गया है, वैल्यू एडेड टैक्स थोड़ा बहुत उसमें एडवांस भी है हल्का सा, लेकिन 90% चीजें उसमें FA1 की भी है, ठीक है। और कंट्रोल अकाउंट रह गया, कंट्रोल अकाउंट कॉपी पेस्ट है FA1 का, कंट्रोल अकाउंट कॉपी पेस्ट है FA1 का, लेकिन स्टिल यहाँ एग्जामिन होता है, ये मत भूलना एग्जामिन होता है। कुछ बच्चों का बैंक रिकंसिलेशन भी बहुत आया था, बैंक रिकंसिलेशन मैंने FA2 में आप लोगों को पढ़ा दिया था, बैंक रिकंसिलेशन भी आ जाता है कभी, इसमें आपके पास देयर इज वो आ जाता है, कंट्रोल अकाउंट अच्छा खासा भी आ जाता है, सही है। तो ये मत सोचना कि एक टॉपिक अगर ऑलरेडी FA1 में आ चुका है तो अब वो FA2 में नहीं आएगा, नहीं बेटा, FA2 में वापस से आ सकता है, उसकी अपनी वेटेज है, FA2 में उसकी अपनी वेटेज है, बात समझ रहे हैं। और आप लोग के अभी आपके टेस्ट भी शायद होना है, एक आध टेस्ट भी आपका होगा, तो टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो चले मैं अब आपको ये फाइल सेंड करता हूँ, ये आप लोगों को फाइल इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, आज यहीं तक रख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।